The old government hospital stood, its walls stained with time. Kavya, a 22-year-old medical intern, felt a chill on her first day. The corridors were dim, the silence broken only by distant machines. A senior doctor showed her the wards, but near a locked iron door, his voice lowered. Room 313, chained and untouched for years. "Stay away," he warned. "It's been sealed for 10 years." The staff avoided the topic, their faces stern if she inquired. At night, the hospital felt alive. Shadows danced, whispers echoed. A secret was buried in room 313. The hospital's energy was strange, especially after dark. The staff's silence deepened her curiosity. Room 313 was its darkest grave, and so the shadow of room 313 grew longer each day. हफ्ते बीत गए, हॉस्पिटल के रहस्य और गहरे होते गए। स्टाफ दबी आवाज में बात करता, घबराकर रूम 313 की तरफ देखता। एक दिन सिस्टर मैरी ने फुसफुसाया, "वह कमरा शापित है। 10 साल पहले एक डॉक्टर ने अपना दिमाग खो दिया था। फिर एक मरीज गायब हो गई।" काव्या पश्चिम विंग की तरफ खींची चली गई, जहां रूम 313 इंतजार कर रहा था। फर्श पर एक घिसा हुआ टेडी बियर, गायब मरीज का, ठीक जंजीर वाले दरवाजे के पास। अचानक अलार्म बज उठे। मरीज बाहर मिली, भीगी हुई और भ्रमित। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची। चीखने वाली महिला, वह चिल्लाई, गलियारे की तरफ इशारा करते हुए। चीखने वाली महिला कौन थी? क्या वह रूम 313 में फंसी हुई थी? रहस्य गहरा होता गया, काव्या को और अंदर खींचता गया। गायब मरीज की दहशत काव्या को परेशान कर रही थी। एक रात वह खुद को रूम 313 के सामने पाई, विरोध करने में असमर्थ। जंजीर जंग लगी हुई थी। एक अचानक खिंचाव के साथ वह टूट गई। दिल धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, धूल और दहशत का दम घोटने वाला एहसास। चक्कर का एक झोंका उसे लगा, फिर कुछ नहीं। वह बाहर लड़खड़ाती हुई निकली, भ्रमित, याददाश्त खाली। अगली सुबह उसके सिर में दर्द था। उसे रात याद नहीं थी। उसके बेडसाइड टेबल पर उसकी डायरी, लेकिन आखिरी एंट्री उसकी नहीं थी। घबराए हुए अक्षरों में लिखा था, "वापस मत जाओ, ये तुम्हें ले जाता है, ये सब कुछ ले जाता है।" उसके बगल में एक डरावना स्केच। एक महिला चीख रही थी, उसके पैरों में खून फैला हुआ था। काव्या को उसे बनाने की कोई याद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी अजनबी ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया हो। कमरा सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक चोर था। हर विजिट उसके एक हिस्से को चुरा लेती थी। डायरी चेतावनियों और हॉरर का एक रिकॉर्ड बन गई। काव्या को एहसास हुआ कि वह खुद को खो रही थी। एक एक करके यादें, स्केच और गहरे होते गए, चेतावनी और ज्यादा बेताब। उसे डर था कि अगर वह वापस लौटी तो क्या होगा। लेकिन रूम 313 का खिंचाव अथक था। हॉस्पिटल का रहस्य उसे खा रहा था और वह उसे रोकने में शक्तिहीन थी। मैं एक चक्र में फंसी हुई थी, रूम 313 की तरफ खींची हुई, हर बार यादें खोती हुई। मेरी डायरी चेतावनियों और परेशान करने वाले स्केच से भर रही थी। लाशें, खून, चीखने वाली महिला। मेरी अपनी इमेज अजीब हो गई। मैं समय का ट्रैक खो बैठी। सहकर्मियों ने मेरा पतन देखा, अलग थलग, भुलक्कड़, प्रेतवाधित। सीनियर डॉक्टर ने मुझ में वही लुक देखा जो उन्होंने पहले देखा था। बेताब होकर मैंने जवाबों के लिए हॉस्पिटल के आर्काइव्स खोजे। बेसमेंट में मुझे एक बॉक्स मिला, इंसिडेंट रिपोर्ट 313 कॉन्फिडेंशियल। अंदर एक सिंगल फाइल, पेशेंट फाइल, डॉ. काव्या श्रीवास्तव। मेरा दिल रुक गया। नाम मेरा था। रिपोर्ट में एक युवा डॉक्टर के ब्रेकडाउन का विवरण था। एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के गलत होने के बाद वह रूम 313 में कैटाटोनिक पाई गई। याददाश्त खोने और घबराई हुई डायरी एंट्रीज से परेशान थी। स्केच मेरे वाले से मिलते थे। ये मेरी कहानी थी, मेरे आने से 10 साल पहले लिखी गई थी। क्या मैं किसी और के बुरे सपने को फिर से जी रही थी, या अपने ही? अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। हॉस्पिटल का रहस्य सिर्फ एक कमरे के बारे में नहीं था, बल्कि पहचान के बारे में था। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट दोनों थी। चक्र अंतहीन था। रूम 313 किसी भूत से प्रेतवाधित नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद से था जिसने मरने से इनकार कर दिया था, और मैं उसकी कैदी थी। फाइल एक दर्पण थी। मेरा नाम, मेरे लक्षण, मेरे चित्र। क्या मैं डॉक्टर थी या मरीज? क्या मेरी यादें असली थीं या एक भ्रम? हॉस्पिटल की दीवारें अंदर सिमट गईं। मैंने अपनी इमेज को देखा, युवा चेहरा, पुरानी आंखें। क्या मैं एक भूत से प्रेतवाधित इंटर्न थी या एक लूप में फंसी डॉक्टर? समझदारी और पागलपन के बीच की सीमाएं घुल गईं।
रूम 313 ने सिर्फ यादें नहीं चुराईं, उसने उन्हें बदल दिया। इसने मुझे एक नई पहचान दी, सिर्फ उसे फिर से छीनने के लिए। हॉस्पिटल मेरी जेल था, कमरा मेरा जल्लाद। मैं पीड़ित और अपराधी दोनों थी, अंतहीन भूलने और याद करने में खोई हुई। फिल्म खत्म होती है। मैं रूम 313 के सामने खड़ी हूँ, इंटर्न आईडी हाथ में, काव्या मेडिकल इंटर्न। दरवाजा थोड़ा खुला है, एक फुसफुसाहट मेरा नाम पुकारती है। असली काव्या कौन है? युवा डॉक्टर या वह मरीज जो कभी नहीं गई? अंतिम सवाल बना रहता है, अगर आपकी यादें गायब हो गईं तो आप कौन बन जाएंगे? पहचान कितनी नाजुक है। रूम 3